साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे 7th फेज नोटिफिकेशन को लेकर के। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो वही बात हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी मिडिल वाले पिछले 15 से 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट सामने आया है, तो हम लोग सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही आपको इस बात से अवगत कराया था कि 7वें चरण का शेड्यूल तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि पीछे का जो भी काउंसलिंग हुआ है 6th फेज का वो 100% कंप्लीट ना हो जाए। हम लोग एक एक करके सभी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। चलिए चलते हैं आगे। देखिए साथियों, ये आज का पेपर का न्यूज़ है। हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन पे बात करेंगे। कहता है कि 450 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग अगले माह। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि 450 शिक्षक नियोजन के लिए अगले माह आपका क्या होगा, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। कहता है कि राज्य के विभिन्न जिलों के 74 पंचायत और 2 प्रखंड नियोजन इकाइयों में जहां अलग अलग कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी है, वहां जून में काउंसलिंग की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे ये देखिए सामने निकल के आ रही है कि जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग वहां जून में काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रही है। हम लोग इस पर पूरा फाइनल बात करेंगे। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जहां भी काउंसलिंग नहीं हुई है हम उसकी काउंसलिंग 7वें चरण में करेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे का क्या रीजन है, सब कुछ हम लोग एक एक करके, जैसा कि आप जानते हैं मेरा हर वीडियो 100% फैक्ट और कंक्लूजन बेस होता है। तो ये यहाँ पे वही है कि अगले माह उसका जो है काउंसलिंग कराने की तैयारी विभाग कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजकर विशेष चक्र के बाद भी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों की जानकारी मांगी थी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले ही रवि प्रकाश ने एक लेटर जारी करके ईमेल के माध्यम से कहा गया था कि वो नियोजन इकाइयां जहां आज तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, आप उनका अपडेट यानी डाटा मेरे को भेजो। ठीक है, तो ये है जिलेवार ऐसे नियोजन इकाई का नाम जहां काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो सकी है। नियोजन इकाई में स्वीकृत पदों की संख्या काउंसलिंग नहीं होने के कारण, है ना, नहीं होने के कारण काउंसलिंग नहीं होने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध जो है की गई कार्रवाई। ठीक है, तो कार्रवाई वगैरह की बात है। फिर देखिए वही बात यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट है न्यूज यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए वही बात जो हम आपको कहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ईमेल के माध्यम से यह सभी जानकारी मांगी थी। जी हाँ, पहले कुछ दिन पहले। ठीक है, और देखिए इनमें से 100 से अधिक पंचायतों से अपग्रेड होकर नगर परिषद और नगर निकायों में चले गए हैं। यहाँ अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियां नहीं है, इस कारण इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग का मामला फंस गया है, लेकिन पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। देखिए आप इसको जरा गौर से समझिएगा। रुकिए, क्या कहता है कि इनमें, देखिए यहाँ पे कहता है इनमें 100 से अधिक पंचायत से अपग्रेड होकर नगर परिषद और नगर निकाय में चले गए। यहाँ अभी निर्वाचित, ठीक है, क्या कह रहा है, यहाँ अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, इस कारण इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग का मामला फंस गया है। जी हाँ, तो ये कहने का मतलब है जो अपग्रेड हुआ है 100 से अधिक पंचायत, अब यहाँ तो जनप्रतिनिधि है ही नहीं, यानी कि मालिक है ही नहीं जो नियोजन करवाएगा। अब तो यहाँ मामला फंसा हुआ है। समस्या ये हो गई है कि अब सरकार देखिए कितना बड़ा गेम खेल रहा है। ये अब जो है ये 100 जो पंचायत है जो अपग्रेड हुआ है नगर परिषद और नगर निकाय में, यहाँ तो काउंसलिंग हुई नहीं है। अगले माह भी यहाँ काउंसलिंग नहीं हो सकता है, तब तक यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होगा जब तक कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ चुन करके आते नहीं। और ये जनप्रतिनिधि चुन करके कब आएंगे, जब इलेक्शन होगा। आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है अगस्त माह में प्रस्तावित है। अच्छा आगे फिर पढ़िए, आगे और भी न्यूज है। आगे कहा जा रहा है कि लेकिन पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, लेकिन पंचायत नियोजन, कुछ ऐसे भी पंचायत नियोजन इकाई है जहां पे कि काउंसलिंग आपका नहीं हुआ है, तो वहां पे तो काउंसलिंग कराई जा सकती है। फिर उसके बाद कहता है शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर जून के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। जी हाँ, थोड़ा गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि एक जो है कुछ पंचायत जहां पे अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो वहां पर तो अगले माह आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। जी, तो वहां पे तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, इसका जवाब तो हमें नहीं लगता है किसी के पास है, कि इनमें 100 से अधिक पंचायत अपग्रेड होकर के जो नगर परिषद और नगर निकाय में चले गए हैं, यहां अभी निर्वाचन जनप्रतिनिधि नहीं है, इस कारण नियोजन इकाई में काउंसलिंग का मामला फंस गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि इसका काउंसलिंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि जनप्रतिनिधि अभी है नहीं, सरकार इसका कोई वैकल्पिक जो है बीच का रास्ता तलाश रही नहीं है। बहुत बड़ा समस्या हो गया है खास करके प्राइमरी मिडिल का, कि ये नोटिफिकेशन जो है आपका कब आ सकती है। तो हम इस बात को लेकर के आपको अवगत
करा दें कि प्राइमरी मिडिल का 7th फेज का जो नोटिफिकेशन है ये आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी एक गुड न्यूज है, हम उस गुड न्यूज को अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वो गुड न्यूज है सीटेट का, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले तो कहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे, प्रिंट में भी ये न्यूज आया था कि कुछ जो भी नियोजन इकाइयां हैं जहां किन्हीं कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाई है, हम उसको डिले करने से, उसके कारण पूरी बहाली को रोकने से अच्छा है कि हम उसको अगले चरण में ऐड कर देंगे और 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे कोर्ट केस का मामला फंस जाएगा। हम आपको पहले पिछला वीडियो में भी इस बात को लेकर के अवगत कराए थे कि जब तक 100% काउंसलिंग पूरा हो नहीं जाता है तब तक 7th फेज का नोटिफिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वह लड़का जिसने नियोजन इकाई में फॉर्म डाला, फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, और उसका एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ और सरकार कहती है कि हम उसको 7th फेज में लेके चले जाएंगे, इसमें उसकी क्या गलती है? यानी कहने का मतलब तो यही हुआ कि गलती करे विभाग, डिपार्टमेंट, और उसका खामियाजा स्टूडेंट भुगते। उन्हीं के जो मित्र लोग थे, साथी लोग थे, वो तो आज स्कूल में चले गए। उनकी क्या गलती है कि वो रोड पे भटक रहे हैं? 7th फेज में उसका होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, फिर वहां का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बदल जाएगा, बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो इसीलिए ये 100% कोर्ट केस का मैटर हो जाएगा और कोर्ट का जजमेंट यही आएगा कि जब तक आप इसकी काउंसलिंग नहीं करा लेते हैं तब तक 7th फेज आप जारी नहीं कर सकते। यदि जारी कर भी देती सरकार तो पूरा शेड्यूल कैंसिल हो जाता। हम आपको पिछले वीडियो में भी इस बात से 100% अवगत कराए थे और आज आपको ये देखने को मिला। ये यहाँ पे देखिए, ये पुराना न्यूज है, 18/5/22 का है। देखिए यहाँ पे क्या था, इसमें लिखा है कि 175 नियोजन इकाइयों में नहीं हुई है शिक्षक बहाली। उसमें देखिए ये सब है पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, है ना। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टीटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। जी हाँ साथियों, ये लोग बहुत लगभग 18 से 20 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बात वही है ना, आपका प्रोटेस्ट तभी सफल होगा जबकि सरकार के पास कोई भी बहाना ना हो। ये यहाँ पे बहाना नहीं है, ये कोर्ट का मैटर हो जाएगा ना कि आपने जो है इन नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग, 450 शिक्षकों का जो पद है, आप इसका एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराए। इसमें उस छात्र की क्या गलती है जिसने अप्लाई किया, सारे क्राइटेरिया, सारे रूल रेगुलेशन को फुलफिल किया? अब विभाग की गलती कि उसका काउंसलिंग नहीं हुआ, उसके साथी लोग स्कूल में चले गए, आज उनको सैलरी भी मिलेगा और ये अभी तक रोड पर है। ये 100% कोर्ट केस का ये मैटर था और बन भी जाता है। इसलिए इस बात को लेकर के शिक्षा विभाग अवगत है। बहुत बड़ी बदनामी होती है कि 7th फेज का नोटिफिकेशन निकलता और कोर्ट का आदेश रहता है कि नहीं 7th फेज को निरस्त किया जाए तब तक जब तक कि 6ठा चरण का बचा हुआ काउंसलिंग पूरा नहीं हो जाता है। तो फिर कितनी बड़ी सरकार की सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बदनामी होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि इस नियोजन इकाई का काउंसलिंग जो है करवाने के बाद ही आपका 7th फेज के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन समस्या इतना ही नहीं है, हम मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कहता है कि जून के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा काउंसलिंग का मामला। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ पे देखिए, इनमें 100 से अधिक पंचायत से अपग्रेड होकर नगर परिषद और नगर निकाय में चले गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, इस कारण से इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग का मामला फंस गया है। समस्या ये है, ये तो अगस्त में होगा नगर निगम का चुनाव, तो बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि तब तक हाई स्कूल का माध्यमिक उच्च माध्यमिक आ जाएगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लेकर सरकार बहुत प्रेशर में है, ठीक है, क्योंकि वहाँ समस्या ये है कि वहाँ पे टीचर है ही नहीं। क्यों टीचर नहीं है? क्योंकि आप देखिए जितने भी विद्यालय अपग्रेड हुए वहाँ भी शिक्षक नहीं है। लगभग 40,000 जो है माध्यमिक में, 47,000 आपका उच्च माध्यमिक में पोस्ट क्रिएट किया गया है। उसके बाद 6ठे चरण में 32,000 का नियोजन चल रहा है। जैसे ही नियोजन आपका पूरा होगा वहाँ पे आपको एक पेपर में न्यूज आएगा कि मात्र 15 से 20% ही सीट भरा, 80% सीट खाली रह जाना बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसलिए सरकार के ऊपर बहुत हाई प्रेशर होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लेकर के कि जल्द से जल्द सरकार उसका शेड्यूल जारी करे। हालांकि बहुत कुछ जो है प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह बहुत कुछ में चेंजिंग होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। हम हर आपको अपडेट जो है पीछे भी दिए हैं। आगे के वीडियो में हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें ये बताएंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो है 7th फेज कैसे होगा, A to Z उसमें जानकारी रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए जो न्यूज़ था, तो इस न्यूज़ से हम आप लोगों को अवगत कराएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का कंक्लूजन बेस्ड वीडियो आप लोगों को